अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट को डिस्कस किया था कि अगर किसी सर्किट में जो इनपुट की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी एक जो इनपुट है या कोई भी स्टेटमेंट है उसकी कितनी पॉसिबल स्टेट हो सकती है, 2 पॉसिबल स्टेट हो सकती है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो स्टेट्स है वो कितनी है, 2 है फॉर वन इनपुट या वन वेरिएबल। तो या तो कोई स्टेटमेंट या इनपुट या कोई वेरिएबल या तो वो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। और अगर स्टेटमेंट हो गई या फिर वो रॉन्ग हो गई या फिर वो राइट हो गई, ठीक है। तो अगर इनपुट को या जो वेरिएबल है उसको डबल कर दिया जाए तो जो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएबल्स है वो भी फिर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट वो भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अगर हमने इनपुट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि अगर हमने इनपुट को उसको हमने 2 कर दिया, इनपुट्स क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसके लिए हमने सर्किट भी ट्राई किया था कि एक सर्किट में हमने 2 स्विच लगाए हुए, इनपुट स्विच, और साथ ही हमने लैंप जोड़ा था, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो हमने देखा था कि जब हम दोनों स्विचेस को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, सर्किट को खोल देते हैं, तो लैंप क्या रहता है, ऑफ रहता है, क्योंकि सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर दोनों में से एक को क्या कर दें, क्लोज कर दें, यानी कि इसको सर्किट के साथ जोड़ दें, और एक को क्या रखें, ओपन ही रखें, तब भी जो है वो लैंप क्या होगा, ऑफ ही रहेगा, क्योंकि जो करंट है वो अभी भी लैंप तक नहीं पहुंच रहा। फिर दोनों में से दोबारा फिर एक को क्लोज करें और एक को ओपन करें, फिर भी जो है वो करंट वो जो लैंप है वो ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में भी जो लैंप के पास जो करंट है वो नहीं पहुंच पाता। जो आखिरी कंडीशन थी उसमें क्या था, हमने दोनों स्विचेस को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। इस कंडीशन में जो करंट है वो लैंप तक फ्लो कर सकता था। तो जब करंट लैंप तक पहुंचेगा तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस सर्किट के लिए हमने टेबल भी ड्रा किया था, जो टेबल नंबर 16.2 है, इसको हमने ड्रा कर दिया था। तो इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। वो क्या यूज करते हैं हम, सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं, सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट, सिंबल से डिस्कस करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा एंड ऑपरेशन। टेबल तक हमने पढ़ लिया था, उससे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं सिंबल से। सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। तो एंड गेट के लिए या एंड ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डॉट, यानी कि ये वाला डॉट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या हो, 2 इनपुट हो, ठीक है, तो उसको हम उसकी जो सिंबल बनेगी एंड ऑपरेशन की वो क्या बनेगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a डॉट b। अब डॉट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एंड ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x इज इक्वल टू a एंड b। ये जो डॉट इसका क्या मतलब है, एंड ऑपरेशन वाला, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, x इज इक्वल टू a एंड b, और इस इक्वेशन को यानी x इज इक्वल टू a एंड b को क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑपरेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑपरेशन।
set of input and output in binary form is called truth table. तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? बेसिकली एक सेट होता है इनपुट का और आउटपुट का, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 and 1। तो जब हम इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, यानी इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे, उस टेबल को, तो हमारे पास एक टेबल आएगा। जैसे हमने ये जो टेबल नंबर 16.2 ड्रा किया था, ठीक है, इसी तरह का एक और जो टेबल होगा, ये नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट को जब हम इन फॉर्म बाइनरी फॉर्म लिखेंगे, यानी 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे, तो उस फॉर्म को हम क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल बोलेंगे। यानी कि जैसे ऊपर हम ओपन या ऑफ लिखते रहे हैं, ओपन या ऑफ, क्लोज, यानी कि ऑफ, ऑन, ऑफ का मतलब क्या है? 0, ऑन का मतलब क्या है? 1। तो इन इनपुट और आउटपुट को क्या लिखेंगे? 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इस सर्किट के लिए पहले हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रा कर लेते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। ट्रूथ टेबल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, यानी कि सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो अब ट्रूथ टेबल हम ड्रा कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सर्किट था, बेसिकली ये हमारा सर्किट था हमारे पास, यहाँ पे दो स्विच अटैच किए थे हमने, S1 एंड S2, ये लैंप है और ये बैटरी है। देखिए जब हम जो S1 है उसको ओपन करेंगे, यानी कि S1 क्या है? ओपन है, और S2 भी क्या है? ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या है? मैं इधर लिख देता हूं। ओपन का मतलब है 0 और क्लोज का मतलब क्या है? 1। तो देखिए ओपन और क्लोज को हमने बाइनरी फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो जहां पे स्विचेस ओपन होंगे वहां पे 0 यूज करेंगे, और जहां पे स्विच क्या होगा? क्लोज होगा, वहां पे 1 यूज करेंगे। तो देखिए शुरू में क्या था? स्विच, दोनों स्विच क्या है? ओपन है। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों स्विचेस की 0 0 वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों स्विचेस क्या है? ओपन है। इनमें से एक को मैं A का नाम दे देता हूं और दूसरी को B का। एक इनपुट A है और दूसरी इनपुट B है। A इनपुट है और दूसरी B इनपुट है, और जो इनकी आउटपुट होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन से लिखेंगे, यानी कि x = a डॉट b। डॉट का मतलब क्या है? एंड ऑपरेशन। अब देखिए a भी ओपन है, b भी ओपन है, मींस a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है। तो अब देखिए a 0 है, b 0, तो a इस इक्वेशन पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x = a डॉट b। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आंसर आएगा। तो x का मेरा आंसर क्या आएगा? 0। अब इनमें से एक स्विच को क्या कर दी? क्लोज कर दी। तो जिसको हमने क्लोज किया उसके लिए क्या लिखेंगे? 1, और जो ओपन है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो हमने क्लोज किसको किया है? S1 को, यानी कि a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। जब फिर दूसरा स्विच B क्या है? अभी भी ओपन है, यानी इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है?
1 और b की वैल्यू क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आंसर आएगा 0 आएगा। x का आंसर कितना आएगा 0, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब दोनों, अब इसको क्या कर दें ओपन कर दें और इसको क्या कर दें क्लोज कर दें, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या होगी अब 0 और b की वैल्यू क्या है 1। इस इक्वेशन में पुट करें, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू क्या है 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना आंसर आएगा 0 आएगा। अभी भी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों स्विचेस को क्या कर देना क्लोज कर देना। ये क्लोज कर दिया, अब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है 1 और ये भी 1 है, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। a की भी वैल्यू 1 है, दूसरी की भी 1 है, b की भी वैल्यू 1 है। अब इस इक्वेशन में पुट करें x = 8 और b, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो देखिए इस 0 का मतलब क्या है लैंप क्या होगा ऑफ होगा, इस 0 का मतलब क्या है लैंप क्या होगा ऑफ होगा, इस 0 का मतलब क्या है लैंप ऑफ, और 1 का मतलब क्या है लैंप क्या होगा ऑन होगा। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन को हमने क्या लिख दिया इन बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। इस ये इसका एंड ऑपरेशन में क्या था ट्रुथ टेबल था। अब हमने इसका एंड गेट ड्रा करना है, यानी कि सिंबल फॉर एंड गेट, एंड ऑपरेशन नहीं, एंड ऑपरेशन के लिए जो सिंबल था वो क्या था डॉट था, और एंड गेट के लिए सिंबल जो होगा वो कैसे होगा, यानी कि इधर मैं लिख देता हूं एंड गेट। तो जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे लिखा हुआ है कि द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट, कि वो सर्किट जो एंड ऑपरेशन को ऑपरेट करता है या उस ऑपरेशन को यूज करता है, उस ऑपरेशन को यूज करते हुए हमें आउटपुट देता है, उस सिस्टम को या उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे एंड गेट बोलेंगे। तो वो सर्किट जो एंड ऑपरेशन को यूज करते हुए हमें आउटपुट देता है उसको हम क्या बोलेंगे एंड गेट बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट पैराग्राफ की जो उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द सर्किट व्हिच इंप्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट, याद इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसका सिंबल ड्रा किया हुआ है, इसका सिंबल क्या होगा लाइक डी, तो ये इसका टैक्स सिंबल है। ये लाइन क्या शो करेंगे इनपुट को शो करेंगे, यानी कि एक इनपुट ए है हमारे पास और दूसरी इनपुट क्या है बी है। तो जो सिंबल के लेफ्ट वाली साइड होगी वो इनपुट को शो करेंगे, ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है, और जो सिंबल की राइट साइड की जो लाइन होगी ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। और आउटपुट हमने कैसे ड्रा की थी किसी क्वेश्चन के साथ x = a डॉट b। तो ये इसका क्या सिंबल है, लेफ्ट वाली जो लाइंस है ये इनपुट को शो करती है और राइट वाली लाइन क्या शो करती है आउटपुट शो करती है। सो इट्स सिंबल इज शोन इन फिगर 16.9 एंड गेट हैज 2 or more input and only one output। तो इसकी जो इनपुट है वो 2 और मोर देन 2 हो सकती है, लेकिन जो आउटपुट है ये हमेशा क्या होगी 1 होगी। ठीक है, आउटपुट हमेशा क्या होगी 1 होगी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन।
तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी x = a डॉट b, तो जो आउटपुट है वो इसी इक्वेशन पे डिपेंड करती है। जो वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी वही उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। It means output of AND gate will be 1 only when all of its input are at logic 1। यानी कि जो हमने ट्रुथ टेबल ड्रा किया था कि जब दोनों इनपुट क्या होगी, ऑन होगी, यानी कि 1 1 होगी, तो आउटपुट भी क्या होगी, फिर 1 होगी। तो ये चारों पॉसिबल स्टेट में से सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबल स्टेट है जहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिल रही है। 1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम, कि जब दोनों इनपुट क्या होगी, ऑन होगी, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0। तो ट्रुथ टेबल हमने ड्रा किया था कि जब एक स्विच को हम ऑन करते हैं, दूसरे एक स्विच को हम ओपन करते हैं, दूसरे को क्लोज करते हैं, तब भी क्या रहता है, जो स्विच वो लैंप का ऑफ रहता है। तो चारों पॉसिबल स्टेट में से तीन में क्या होगा, लैंप ऑफ होगा, और एक जो सिचुएशन है या एक जो कंडीशन है वो क्या है कि जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तब लैंप क्या होगा, ऑन होगा, और वो लास्ट वाली इक्वेशन है। यानी कि 1 1 जब होंगे तब जो आउटपुट वो हमें 1 मिलेगी, और 1 का मतलब क्या है कि लैंप ऑन होगा। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस ऑपरेशन को याद कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अल्लाह हाफिज़।